हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। लंच और डिनर की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप झटपट से गर्मी में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने कढ़ाई के अंदर शामिल करना है घी। अच्छा, घी के साथ आप अगर नहीं घी शामिल करना चाहते तो आप इसकी जगह जो है तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी इस्तेमाल किया मैंने देसी। साथ में आपने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसको 1 से 2 मिनट भूनना है। उसके साथ ही आपने हरा प्याज जो है वो 2 अदद जो है वो काट के शामिल कर देने हैं। सफ़ेद और उसका जो लास्ट में ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, दोनों काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने। तो 2 अदद हरे प्याज चलेंगे और आपने इसको ज़्यादा भूनना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये इसका कलर डार्कर हो जाता है। जब तक कि 1 से 2 मिनट आप कुक करेंगे प्याज को, आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है मूंग की दाल। वेट के हिसाब से बताऊँ तो मैंने मूंग की दाल ली है तकरीबन जो है 1 प्याली भरकर। 1 प्याली नॉर्मल जो 200 ग्राम की मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने ली। उसको भिगोकर मैंने 30 मिनट्स के लिए रख दिया। 30 मिनट भिगो कर रखिएगा ताकि अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। जब तक प्याज को 1 से 2 मिनट मैंने सौते कर लिया है और दाल को धोकर वॉश करके रख दिया है। अच्छा, उसको पानी में डिप करके रख दीजिएगा और इतने में आपने प्याज को 1 से 2 मिनट जो है बस सौते बस करना है। हल्का सा कलर चेंज होने पर आपने 1 टेबल स्पून के करीब जो है तकरीबन इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है बस शामिल कर देना है। साथ में आप मसाले जाएंगे, इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है, आधा छोटा चाय का चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ ही जाएगा धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं, और 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून चाट मसाला इस्तेमाल किया है। और नमक जो है वो तकरीबन जो है हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर दिया है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ, और फिर इसके बाद आपने जैसे थोड़ा सा मसाला भुनेगा आपने इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है। अच्छा, दाल शामिल करते ही इसकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। दाल को मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे, जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी मज़ेदार आपकी दाल रेडी होगी। सो ये लंच के लिए, क्योंकि हल्का फुल्का कुछ लंच में चाहिए होता है, चाहे वो उबले हुए चावलों के साथ खाना हो या आपने रोटी के साथ खाना हो। सो इसके लिए आप ये बेस्ट है कि आप इस इंस्टेंट ये दाल जो है वो बस बनाएं, और कभी कभी जो है वो आप लंच में आप जो है वो इसके अलावा हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर दाल बनती है गाइज़। तो आपने इस तरह जो है बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जैसे दाल की भुनाई की मैंने 2 से 3 मिनट, मैंने इसके अंदर 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल कर दिए, क्योंकि अगर आप टमाटर जो है वह साबित इस्तेमाल करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आप ब्लेंड करके डाल देंगे तो इंस्टेंट जो है वह दाल के साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और इंस्टेंट आपकी दाल के साथ ये गल भी जाएंगे। बस आपने जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं होता आपने इसको दाल के साथ पकने देना है। दरमियानी आंच पे मैंने छोड़ दिया है इसको, ताकि जब पानी जब तक इसका ड्राई नहीं हो जाता, ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और खुश्क हो चुका है, और ये देख सकते हैं साइडों पर आपको घी नज़र आ रहा होगा। बस इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अच्छा, इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करूँगी ताकि दाल अच्छे से गल जाए, और जितनी अच्छी गली हुई दाल होगी, अगर ज़्यादा गलाना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम हलीम जैसा करना चाहते हैं, तो इसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ी साबित साबित रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर 1 गिलास इनफ रहेगा, लेकिन दाल अच्छे से गलनी चाहिए। सो इस दाल को मैंने 1 गिलास पानी डालकर हल्की से दरमियानी आंच पे रख कर कवर करके छोड़ दिया था। दाल तकरीबन जो होने के करीब है, और अच्छी खासी थिकन यानी गाढ़ी सी ग्रेवी सी रेडी हो चुकी है, दाल भी तकरीबन गल चुकी है। जब दाल अच्छे से गल जाए तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है धनिया। फ्रेश कोरिएंडर काट कर धनिया शामिल कर दिया गया ऊपर से, और इस तरह से आपने ऊपर से चॉप करके धनिया को शामिल करना है। चाहे तो आप इसमें जो है थोड़ा सा जो है तड़का लगा सकते हैं साबित मिर्चों का, लेकिन बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ तड़के वाली, लेकिन आज सिंपल मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ गर्मियों से रिलेटेड, जो कि आप लंच में बना सकते हैं। उसके बाद आपने धनिया को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद बस कवर कर दीजिएगा, और जैसे ही तेल या घी ऊपर आए तो आपने बस लास्ट में इसके ऊपर डाल देनी है हरी मिर्च और दम दे देना है। 2 मिनट का दम ज़रूर दिया करें लास्ट में, और दम देने के बाद ही परफेक्ट आपकी ये दाल हो चुकी है रेडी। क्या खुशबू आ रही थी। ऊपर से थोड़ा सा आपने डालना है गरम मसाला, और गरम मसाला डालते ही आपकी दाल हो जाएगी रेडी। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जो है हरा प्याज ज़रूर डालिएगा चॉप करके, और जी लास्ट में बस गरम मसाला डालते ही मज़ेदार सी दाल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े मज़े की गर्मियों से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आगे, तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं। सो आपने मिस आउट नहीं करना, बस आपने लाइक करना है और ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी इस रेसिपी को झटपट से बना सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर।